हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर नीरज गोयल आपके सामने अपनी सीरीज़ में जो हम बात कर रहे हैं कैंसर्स के लिए, आजकल हम बात कर रहे हैं कोलोरेक्टल कैंसर की। तो पिछली बार हमने समझा था कि कोलोरेक्टल कैंसर क्या है, कोलोरेक्टल कैंसर हुआ क्यों, कोलोरेक्टल कैंसर होता कैसे है। आज हम समझेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं और इसको डायग्नोसिस मतलब इसकी जांचें क्या होती हैं। तो कोलोरेक्टम कैंसर के जो लक्षण हैं, कभी कभी बड़े बारीक से बड़े महीन से लक्षण हो जाते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, मतलब आपको पहले कब्ज नहीं थी, हाल फिलहाल पिछले 2 ढाई 3 महीने से आपको कब्जी रहने लग गई है, या आपको कब्ज रहती थी पर वो और ख़राब हो गई है। पहले तो आप डेली एक बार स्टूल पास हो जाता था, पर अब कुछ समय से आपको स्टूल अच्छे से पास नहीं हो पा रहा है। दूसरा एक इसका लक्षण होता है कि मेरा पेट साफ नहीं हुआ। हम अक्सर आप बोलते हैं कि भाई मेरे को लैट्रिन आती है पर मेरे को संतुष्टि नहीं होती, मतलब इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, आपको लगता है नहीं अभी भी अंदर कुछ रह गया है। तो ये भी एक रेक्टम कोलन के कैंसर का लक्षण हो सकता है। इम्पॉर्टेंटली जो कॉमनेस्ट लक्षण है वो है लैट्रिन के अंदर खून का आना। लैट्रिन के अंदर खून आना नॉर्मल नहीं है, वो आपके ब्लड जो रेक्टम का जो या कोलन का जो कैंसर है उसका एक लक्षण हो सकता है। इसके अलावा अगर हम चीज़ों को देखते हैं तो मेरे को अगर एनीमिया हो रहा है, मतलब मेरे में खून की कमी हो रही है, तो मेरे कोलन या रेक्टम के कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा मेरी आंत में रुकावट आ सकती है, मतलब मेरे को लैट्रिन भी नहीं हो रही है और मेरे को गैस भी पास नहीं हो रही है। और कुछ दूसरे लक्षण हो सकते हैं जो अक्सर हमें बताते हैं कि भाई मेरी बीमारी बढ़ चुकी है, कि भाई मेरे को भूख नहीं लग रही है, या मेरे को वज़न कम होना शुरू हो गया है, और साथ के साथ अगर मेरे पेट फूलना शुरू हो गया है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि पेट में पानी आ जाता है। ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि मेरा कैंसर के जो स्थिति है वो ख़राब है और वो बढ़ चुका है। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनमें से इम्पॉर्टेंट हमें याद रखना है कि लैट्रिन के अंदर खून आना, या मेरे को कब्जी हो जाना जो पहले नहीं होती थी, रीसेंट चेंज इन बाउल हैबिट्स जिसको हम बोलते हैं, तो वो आपके कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। तो ऐसा कोई भी लक्षण आपको आ रहा है जो भी आपको परेशान कर रहा है, आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलेंगे, अपने कैंसर सर्जन से या अपने गैस्ट्रो सर्जन से आप मिलेंगे, तो वो आपकी कुछ जांचें कराएंगे। तो सबसे पहली जांच, क्योंकि मेरे को लैट्रिन के रास्ते से खून आ रहा है, तो सबसे पहली जांच आपकी दूरबीन की जांच होती है, जिसको हम कोलोनोस्कोपी बोलते हैं। ये कोलोनोस्कोपी एक दूरबीन होती है जिसको हम लैट्रिन के रास्ते से डालते हैं और आपकी पूरी बड़ी आंख को एग्जामिन करते हैं। और अगर कहीं पर हमें गांठ दिख रही है, कहीं पर हमें कैंसर दिख रहा है, तो उसकी हम एक बायोप्सी ले लेते हैं। उस बायोप्सी को जब हम जांचते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे जो रेक्टम या जो हमारी बड़ी आंख थी उसके अंदर कैंसर है। एक बार जब कैंसर डायग्नोज हो जाता है, मतलब बायोप्सी में प्रूव हो गया, तो उसके बाद कुछ जांचें होती हैं जिसको हमें करने की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे प्रमुख जांच हमारी आ जाती है सीटी स्कैन ऑफ द एब्डोमेन, मतलब पेट का एक सीटी स्कैन, जिसमें हम देखते हैं कि भाई हमारी जो कैंसर था वो कितना फैला हुआ है, वो कहाँ तक है, उसकी स्थिति कैसी है, वो ऑपरेशन के लायक है या नहीं है, और उसके हिसाब से क्योंकि हमारा इलाज आगे चलता है। पेट स्कैन आपने बहुत सुना होगा। पेट स्कैन पूरी बॉडी का एक स्कैन होता है जिसमें आप देख लेते हैं कि मेरा कैंसर कहाँ तक फैला हुआ है, अपनी जगह पर लोकेटेड है या उससे बाहर कहीं फैला हुआ है। तो एक पेट स्कैन भी इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होती है। एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन आ जाती है एमआरआई। एमआरआई हम यूजुअली जो रेक्टम मतलब मल द्वार का जो कैंसर होता है उसके लिए कराते हैं, क्योंकि हमारे के देखना होता है कि हम सीधा सर्जरी के लिए जा सकते हैं या हमारे को कुछ और उसकी ट्रीटमेंट पहले करनी है। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जिससे हम कैंसर को डायग्नोज करते हैं और आगे ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। एक यहीं पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा स्क्रीनिंग के बारे में। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि कैंसर स्क्रीनिंग, कैंसर स्क्रीनिंग। तो बड़ी आंत के जो कैंसर की स्क्रीनिंग होती है उसका मतलब है कि भाई मेरे को कोई लक्षण नहीं है और मैं आपके टेस्ट करा रहा हूँ। तो ये जो स्क्रीनिंग होती है नॉर्मल व्यक्तियों में की जाती है। तो बड़ी आंत के कैंसर की जो स्क्रीनिंग होती है उसमें जो इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन आती है वो आता है आपका स्टूल फॉर ओकल्ट ब्लड, मतलब आप लैट्रिन के अंदर उस ब्लड को देखना जा रहे हैं जो नंगी आंख से नहीं दिख रहा है। एक माइक्रोस्कोपी का टेस्ट होता है जिससे आप इसको देख सकते हैं। प्लस दूसरी जो आपकी जांच आती है वो वंस अगेन कोलोनोस्कोपी होती है। तो कुल मिलाकर जो आपकी इम्पॉर्टेंट जांच है आपकी बड़ी आंत के कैंसर के लिए वो आपकी कोलोनोस्कोपी है, मतलब लैट्रिन के रास्ते की दूरबीन से जांच, जिससे आप बायोप्सी ले सकते हैं।
तो मैं आपको बोलूँगा, अगर आपको कोई भी ऐसा लक्षण था जो हमने पहले आपको बताया, कॉन्स्टिपेशन हुई या आपको एनीमिया हुआ या आपकी लैट्रिन में खून आ रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। वो आपकी फिर आगे की जांच करेंगे और उन जांचों पर निर्भर करेगा कि हम आपका आगे इलाज कैसे करते हैं। अगले जो हमारा एपिसोड रहेगा उसमें हम इस इलाज के बारे में आपसे बात करेंगे। थैंक यू।